अस्सलाम वालेकुम, आई एम इब्रार मुमताज़ ऑन यूट्यूब चैनल मैथ इन्वेंटर में आपको वेलकम करता हूँ। एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड y2। y2 मीन के डबल डेरिवेटिव हमने फाइंड करना है। डेरिवेटिव को हम रिप्रेजेंट करते हैं ये जैसे कि y1 है, या इसको लिख सकते हैं d/dx। अगर आपका ये y2 है तो ये बराबर होता है dy/dx का स्क्वायर। तो ये डबल डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। d/dx x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू d/dx a स्क्वायर। इस पे हम लगाएंगे पावर रूल। पावर रूल क्या होता है आपके पास? पावर रूल होता है कि d/dx x की पावर n इज इक्वल टू n x की पावर n-1 dx ओवर, मतलब फर्दर उस वैल्यू का जो डेरिवेटिव वो 1 होता है। लिखें अच्छी बात है, ना लिखें तो भी कोई मसला नहीं है, सेम आंसर, फर्क नहीं पड़ता आंसर पे। यहाँ पावर रूल लगाएंगे तो पहले पावर आ जाएगी, पावर में कम करके लिखेंगे 2-1 तो dx ओवर dx प्लस 2y 2-1 dy ओवर dx इज इक्वल टू, जब भी आपके पास कोई भी कांस्टेंट आता है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू सम वेरिएबल ऑलवेज इक्वल टू 0। सी मीन कांस्टेंट, आंसर क्या आएगा 0। डेरिवेटिव स्मॉल चेंज इन द फंक्शन, जब आपका कांस्टेंट नंबर है उसमें जब भी आप चेंज लाने की कोशिश करेंगे वो टूट जाएगा, मीन वो 0 हो जाएगा, तो लिहाजा हम इसका आंसर 0 लिखेंगे। ये आया 2x, dx पर dx 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 2y, यहाँ dy ओवर dx हमें लिखना पड़ेगा, आंसर 0। बेसिकली हमें फाइंड क्या करना चाह रहे हैं? हम फाइंड करना चाह रहे हैं dy ओवर dx, तो इसको हम उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये बन गया 2y dy ओवर dx इज इक्वल टू -2x। यहाँ प्लस है, यहाँ कि वो माइनस हो जाएगा, डिवाइडिंग बाय करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2, बल्कि इसको हम नीचे भेज देते हैं, तो ये बन गया dy ओवर dx इज इक्वल टू -2x ओवर 2y। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या बन गया? x ओवर y बन गया, लेकिन माइनस साइन के साथ। तो इसका मतलब आपका y1 क्या बना? आपका y1 बन गया y1 इज इक्वल टू -x ओवर y। ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड हो गया जी। तो अब सेकंड डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन गया आपका d/dx y इज इक्वल टू d/dx। यहाँ माइनस का साइन है, इसको बाहर लिख लेते हैं, यहाँ आ जाएगा x ओवर y। अच्छा, इस पे लगेगा आपका क्वोशंट रूल। अब क्वोशंट रूल क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। क्वोशंट रूल होता है कि अगर आपके पास f ऑफ x और g ऑफ x जो है वो दो फंक्शंस हों, आप इनका डेरिवेटिव लेना चाहते हैं, नीचे वाले का स्क्वायर आ जाएगा, नीचे वाला एज इट इज आ जाएगा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव होगा माइनस ऊपर वाला एज इट इज और नीचे वाले का डेरिवेटिव। ये हम यहाँ यूज करेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा? सबसे पहले आएगा नीचे वाले का स्क्वायर, तो नीचे वाले का स्क्वायर लगा लेते हैं, नीचे वाला एज इट इज, नीचे वाला एज इट इज आ गया, ऊपर वाले का डेरिवेटिव हो गया माइनस ऊपर वाला एज इट इज हो गया और नीचे वाले का डेरिवेटिव हो गया। और साथ जो है यहाँ एक माइनस का साइन है, उसको हम भूलेंगे नहीं, उसको हम साथ साथ लिखेंगे, तो मैंने वो माइनस का साइन बाहर लगा दिया। अब यहाँ पे dx पर dx 1 होता है, उसका तो प्रॉब्लम खत्म हो गया। इसका प्रॉब्लम है dy ओवर d ऑफ x का। अब dy ओवर dx इसके बराबर है, ये बराबर है -x ओवर y के, तो क्यों ना हम यहाँ वैल्यूज पुट कर दें, तो ये आ जाएगा आपका d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ आपका y हो गया -x इंटू -x ओवर y डिवाइडिंग बाय y स्क्वायर। जी बच्चों, तो अब हम माइनस का साइन साथ रहेगा, वो हम साथ बाहर लगा देते हैं। जी बेटा। अच्छा, अब यहाँ इन दोनों को पहले हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेने के बाद फिर बाकियों के साथ सॉल्व कर लेंगे, तो ये बराबर हो जाएगा माइनस इंटू ऊपर वाले हिस्से का जब एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? y आ जाएगा। इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ आ जाएगा y स्क्वायर
माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर, और डिवाइडिंग बाय वाई हो गया वाई स्क्वायर। अब ये वाला इधर इसके साथ मिक्स हो जाएगा, तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडिंग बाय ये वाई और ये वाई कितना हो गया, वाई क्यूब हो गया आपका, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर है, ये बराबर है ए स्क्वायर के, तो यहाँ हम लिखेंगे इस इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर ओवर वाई क्यूब। साथ यहाँ रेफरेंस दे देते हैं, रेफरेंस क्या है जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो अब फाइनल आंसर आपका हो गया y2 इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर ओवर वाई क्यूब, वाई क्यूब, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अच्छा एक बात है यहाँ पे कि अगर आपका ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, इसमें से ये इस वाई को मैंने इसके साथ कैसे लिख दिया, ये रूल भी साथ आपको बताता चलूँ, ये आ जाएगा। देखें अगर इस हिस्से को मैं सिर्फ ये माइनस को इग्नोर करके इस हिस्से को अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर वाई डिवाइडिंग बाय वाई, क्योंकि ये वाला जो साइन है किसका है जी, डिवाइड का, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर वाई मल्टीप्लाइंग बाय 1 ओवर वाई, तो यहाँ स्क्वायर था, ठीक है, जिसके लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग, क्योंकि डिवाइडिंग का साइन जब मल्टीप्लिकेशन में होता है तो ये क्या हो जाता है, उलट जाता है। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर वाई क्यूब, तो ये मतलब इसका मेथड था सॉल्व करने का। और हमें ये बात याद रखती है कि अगर ये सेकंड नंबर पे आ रहा है, मतलब ये मेन हमारा जो है वो क्वोशंट वाला साइन है, अगर ये वाला है तो इसको कहाँ भेज देंगे हम, इसको उठा के हम नीचे शिफ्ट कर देंगे, तो ये एक रूल होता है इसका। लेकिन अगर इसके नीचे आपका जो है वो कोई नंबर आ जाए फिर वो ऊपर शिफ्ट होता है, इसके नीचे हो तो फिर ये नीचे शिफ्ट हो जाता है। मैंने करके भी नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है आपके पास, एक्स की पावर 3 माइनस 5 की पावर 3 इज इक्वल टू ए की पावर 3। इसका भी हमने डबल डेरिवेटिव लेना है, तो पहले हम डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर हम इसको सेकेंड डेरिवेटिव लेते हैं। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, लिखने की जरूरत नहीं है, लिख दें तो अच्छी बात है। डी ओवर डी एक्स की पावर 3 माइनस 5 की पावर 3 इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ए की पावर 3 हो गया। इस पे हम लगाएंगे पावर रूल। पावर रूल क्या होता है कि पहले पावर में कम करके पावर को छोड़ के डेरिवेटिव, तो यहाँ आ जाएगा 3 एक्स की पावर 3 माइनस 1 डी एक्स ओवर डी एक्स माइनस 3 वाई की पावर 3 माइनस 1 और डी वाई ओवर डी एक्स। यहाँ ए की पावर 3 है, कांस्टेंट नंबर है, मैंने वहाँ बताया था कांस्टेंट का जो है वो डेरिवेटिव क्या आता है, वो 0 आता है, तो यहाँ इसको हम 0 लिख देंगे। यहाँ आ गया 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर और डी वाई ओवर डी एक्स हो गया, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है डी वाई ओवर डी एक्स, ये यहाँ इधर भेजते हैं इसको, तो ये आपका हो गया 3y स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर। अब यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर ओवर 3, इसके साथ माइनस था तो यहाँ आ जाएगा माइनस के साथ इसको नीचे ले जाते हैं, माइनस 3y स्क्वायर। माइनस 3 से ऊपर वाला माइनस 3 कैंसिल हो गया, यहाँ बन गया आपका एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर। मीन कि आपका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो बन गया डी ओवर डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर, ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। अब हम क्या करते हैं, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हम दोबारा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका डी ओवर डी एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर। यहाँ पे आपका रहेगा क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल क्या होता है कि नीचे वाले का स्क्वायर नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाले का
डेरिवेटिव। वो रूल हम यहाँ अप्लाई करेंगे। सबसे पहले नीचे वाले का आपका स्केयर आ जाएगा, नीचे वाले का स्केयर लेंगे तो वाई स्केयर का स्केयर आ गया, नीचे वाला एज इट इज़, ऊपर वाले का डेरिवेटिव तो डी ओवर डी एक्स एक्स स्केयर माइनस ऊपर वाला एज इट इज़, नीचे वाले का डेरिवेटिव। अच्छा, ये किसके बराबर आ जाएगा? ये बराबर हो जाएगा y की पावर 4 एक्स स्केयर वाई स्केयर, इसका आंसर जब डेरिवेटिव लेंगे तो 2x आ जाएगा माइनस एक्स स्केयर। इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो क्या क्या आएगा? यहाँ पहले आएगा पहले पावर, फिर पावर में कम करके तो 2 माइनस 1 हो जाएगा। उसके बाद हम लेंगे डी वाई ओवर डी एक्स। अच्छा, इसमें भी डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू हमारे पास है, तो क्यों ना वो वैल्यू हम यहाँ उठा के पुट कर देते हैं। तो यहाँ आ गया आपके पास इस जगह पे 2x वाई स्केयर माइनस, अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 2x स्केयर वाई, और इस हिस्से पे क्या आ जाएगा? इस हिस्से पे आपका आ जाएगा, ऊपर था आंसर क्या निकाला था? एक्स स्केयर ओवर वाई स्केयर हमने निकाला था, डिवाइडिंग बाय एक्स वाई की पावर 4 हो गया, वाई की पावर 4 हो गया। अच्छा, अगर हम इस हिस्से को मज़ीद सॉल्व करना चाहेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? इस हिस्से पे अगर हम देखें कुछ कॉमन देखते हैं, कुछ कॉमन आ जाए तो कॉमन निकाल देते हैं, नहीं कॉमन कुछ आ रहा तो जो बाकी बचेगा उसको हम साथ सॉल्व कर लेंगे। पहले हम इस हिस्से का एलसीएम ले लेते हैं जी। अगर ऊपर वाले का मैं एलसीएम लेना चाहूँगा, चलिए नेक्स्ट स्टेप पे कर लेते हैं। यह आया वाई की पावर 4, इसका हम अगेन एलसीएम लेंगे, यह आ जाएगा वाई का स्केयर आ गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो यह आ जाएगा 2x वाई की पावर 4, 2 ये 4 हो गया, माइनस 2 इसमें से करेंगे तो x की पावर 3 आ जाए 4 आ जाएगा, 2 ये 4 हो गया। अच्छा, इसमें से अगर हम एक चाहें तो एक और स्टेप भी कर सकते हैं, वो ये कि ये y एक दफ़ा है, ये 2 दफ़ा है, एक दफ़ा जो है वो आप कैंसिल कर दें, 2 दफ़ा आपका बच जाएगा, फिर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह भी हम इसको सॉल्व जो है वो कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, नहीं करना चाहें तो ऐसे भी आपका जो है वो ठीक रहेगा। ठीक है जी, यहाँ हो गया x की पावर 4। चलिए हम नहीं करते ऐसे, अगले में कॉमन निकाल के इसको उड़ा देंगे, x की पावर 4 हो गया, और यहाँ आपके पास ये y है, फिलहाल रखते हैं, बाद में इसके साथ दुआत करते हैं। जी ये y हो गया, देखें 2x की पावर 4 साथ कितना हो गया y, और ये y का स्क्वायर यहाँ आ गया। और कोई भी नंबर जो इस पोजीशन पे होता है वो कहाँ चला जाता है? वो नीचे चला जाता है, तो ये बराबर हो जाएगा इसमें से कुछ। चलें अगले स्टेप में हम कॉमन निकालते हैं, 2x y की पावर 4 माइनस 2x की पावर 4 y डिवाइडिंग बाय y की पावर, जब ये नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 और प्लस 6 हो जाएगा। अब ऊपर में से कुछ कॉमन आता है, आपका कॉमन आता है ऊपर वाले हिस्से में से 2x y कॉमन आ गया, एक दफ़ा 2 आ गया, x दोनों में है, यहाँ एक दफ़ा, यहाँ जो है वो 4 दफ़ा बाहर आ गया, y एक यहाँ 4 दफ़ा, यहाँ एक दफ़ा बाहर आ गया, और ये आपका क्या बन गया? ये हिस्सा आपका बन गया y की पावर 3 माइनस x की पावर 3 हो गया, डिवाइडिंग बाय y की पावर 6। अब एक y इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, नीचे 5 दफ़ा y रह गया। अच्छा, इसमें से ना एक चीज़ हो रहा है, अगर ये माइनस के साथ मैं कॉमन निकालूंगा, दोनों के साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का, ये प्लस का, और ये क्या होगा? माइनस का। तो हम इसको लिख देते हैं, यहाँ आ जाएगा 2x, y आपका एक कैंसिल हो गया, और यहाँ बच गया आपका, अगर मैं माइनस बाहर निकालूं तो ये आ जाएगा आपका माइनस y और प्लस x, क्यूब है जी, इस पे भी क्यूब आएगा, डिवाइडिंग बाय y की पावर 5 आ गई। मैंने ये क्यों किया? मैं चाहता हूँ ये वाली फॉर्म जो है वो मेरी बन जाए, तो अब यहाँ बन गई आपके पास माइनस 2x एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइडिंग बाय y की पावर 5 होगी। अगर इसकी वैल्यू पुट करूँ तो क्या आएगा? a की पावर 3 आ जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर हो गया y2 इज इक्वल टू माइनस 2x a क्यूब डिवाइडिंग बाय y की पावर 5 हो गया। और साथ हम रीज़न लिख देते हैं। रीज़न क्या है जी? x की पावर 3 माइनस y की पावर 3 इज इक्वल टू a की पावर
3 हो गया। 2.7 क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। आपने इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव ऐसा होता है, सेकंड डेरिवेटिव की फॉर्म जो है वो ये वाली भी है। हमने इसको डिफरेंशिएट करना है, डी वाई बाई डी एक्स इसका फाइंड करना है। तो अगर मैं इसका डी वाई बाई डी एफ एक्स फाइंड करना चाहूँगा तो क्या बनेगा आपके पास, पहले वो चीज़ देखते हैं। यहाँ अगर हम डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना चाहेंगे, लेकिन यहाँ पे तो साथ एक और वेरिएबल भी यूज़ हो रहा है। ये वेरिएबल कौन सा है, ये वेरिएबल थीटा है। तो इसका हल क्या होता है, इसको हम बोलते हैं डी वाई मल्टीप्लाइंग बाय डी एक्स। साथ क्या डी थीटा है तो मल्टीप्लाई कर दें, इधर डिवाइड कर दें और इधर क्या आ जाएगा थीटा। इसको हम बोलते हैं चेन रूल। मतलब हमें क्या चाहिए, हमें इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स चाहिए, इसका थीटा चाहिए, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है कि यहाँ डी थीटा ओवर डी एफ एक्स है जो हम डायरेक्टली तो फाइंड नहीं कर सकते। हम पहले फाइंड करेंगे डी एक्स ओवर डी थीटा, उसको बाद में कल्टी करवाएंगे और ये चीज़ आपके पास मिल जाएगी। तो यहाँ आपके पास आ जाएगा वाई इस, पहले ये वाई वाला फाइंड करेंगे। वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा और एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। थीटा नहीं करना हमने, विद रिस्पेक्ट नहीं सॉरी विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे, थीटा। तो यहाँ आ जाएगा डी वाई ओवर डी थीटा इज इक्वल टू, ये आ जाएगा ए, ये कांस्टेंट ही रहेगा। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस थीटा। यहाँ साथ लिख भी देते हैं, डी ओवर डी थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अच्छा ये तो मैं फाइंड हो गया। अच्छा अब इस पे आ जाए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, एक्स नहीं थीटा। हम ज़्यादातर थीटा एक्स ही यूज़ करते हैं इसलिए वो बुरानी बोला जाता है, लेकिन यहाँ हम किसके हिसाब से करेंगे, थीटा के हिसाब से। तो ये डी एक्स ओवर डी थीटा इज इक्वल टू ए, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा। तो ये बन गया डी एक्स ओवर डी थीटा इज इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा। अच्छा जी, अब लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है डी थीटा ओवर डी एक्स। तो हम क्यों ना इसको ज़रा घुमा लेते हैं। तो ये आ जाएगा डी थीटा ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए साइन थीटा, माइनस के साथ। माइनस ऊपर लिखते नीचे लिखने को फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। ये इक्वेशन नंबर आपकी 1 होगी। पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1, तो ये बन गया डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई और डी थीटा की वैल्यू क्या है जी, ए कॉस थीटा, और डी थीटा ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या है, डी एक्स 1 ओवर माइनस ए साइन थीटा। अब ए के साथ ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया, माइनस बच गया। तो इसको हम लिखेंगे माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। और ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है आपका कॉस ओवर साइन, कॉट के बराबर होता है, कॉट थीटा, कॉट थीटा, लेकिन माइनस साइन के साथ, माइनस कॉट थीटा। मतलब आपका डेरिवेटिव क्या हो गया, आपका डेरिवेटिव बन गया डी वाई ओवर डी एक्स वाई 1 इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। लेकिन हमें तो डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है। एक दफ़ा आप दोबारा करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि अब हम थीटा नहीं करेंगे, अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही करेंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डी ओवर डी एक्स कॉट थीटा। यहाँ जो फंक्शन है आपका वो थीटा के अंदर है। हम डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट फाइंड कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट फाइंड कर रहे हैं। कोई मसला नहीं, हम ऐसा भी कर सकते हैं। माइनस आ गया, जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा कॉट थीटा है, तो कॉट का क्या आ जाएगा, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। इसके एंगल का हम फर्दर क्या लेंगे, डेरिवेटिव डी थीटा ओवर डी एक्स। अच्छा एक चीज़ और बता दूं, अब हमें अगेन इसको
हल करने की ज़रूरत नहीं है, ये हम ऑलरेडी हल कर चुके हैं, ऊपर हमने सॉल्व किया हुआ था, तो क्यों ना हम ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दें। लेकिन यहाँ पे पहले हम लिख देंगे कि डी ओवर डी थीटा कॉट थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉसिकेंड स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे किसकी जी, डी थीटा ओवर डी ऑफ एक्स की, तो ये बन गया माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ये बन गया डी वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, मतलब डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू कोसिकेंड थीटा स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू क्या आई, इसकी वैल्यू आई 1 ओवर माइनस ए साइन थीटा, साइन थीटा। और साथ यहाँ हम रेफरेंस दे देते हैं, रेफरेंस में क्या लिखेंगे, रेफरेंस पे लिखेंगे कि डी थीटा ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर माइनस ए साइन थीटा। यहाँ आप रेफरेंस दे लें तो ठीक है, नहीं रेफरेंस देना चाह रहे तो यहाँ से वैसे इसको कोई इक्वेशन का नंबर दे दें और उसके बाद बोले पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 5 या 4, जिसकी भी आप जो भी आप उसको 1 2 3 जो भी नाम देंगे वही कर सकते हैं। जी बेटा, तो अब क्या होगा, ये ए कैंसिल नहीं होगा, इसको अगर हम नीचे लेके जाएंगे तो कोसिकेंड क्या बन जाएगा आपका, साइन बन जाएगा। ये बनेगा डी वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर ए, ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा, ये माइनस का साइन है यहाँ लिख देते हैं, तो ये बराबर आ गया माइनस 1 ओवर साइन क्यूब थीटा। साथ ए है तो ए भी साथ लिख देंगे। तो फाइनल आंसर आपका क्या बना, आपका फाइनल आंसर बना y2 इज इक्वल टू 1 ओवर माइनस ए साइन क्यूब थीटा। पार्ट नंबर 4 है, इसका भी हमने डबल डेरिवेटिव ही फाइंड करना है। तो आपके पास यहाँ पे हमें फाइंड करना है डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स, इसको लिख सकते हैं डी वाई और 1 ओवर डी एक्स, और यहाँ कौन सा वेरिएबल है, टी है, तो यहाँ डी टी और यहाँ भी क्या आ जाएगा, डी टी। अच्छा एक बात और कि यहाँ पे इसको हम बोलते हैं, इसका एक नाम है चेन रूल बोलते हैं, चेन रूल। इसको इक्वेशन नंबर 1 का भी नाम दे देते हैं। हम डायरेक्टली डी वाई ओवर डी टी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन डी टी ओवर डी एफ एक्स फाइंड नहीं कर सकते। हम पहले डी एक्स बाई डी टी फाइंड करेंगे, उसके बाद हम ये काम करेंगे। तो पहले हम फाइंड करेंगे y इज इक्वल टू बी टी की पावर 4 है और x इज इक्वल टू ए टी की पावर, बेटा यहाँ 4 है 3, क्वेश्चन देखना ज़रा, 2 ही है, ठीक है, अच्छा जी 2 ही है जी, यहाँ हाँ इसका आंसर 2 है जी आपका। चलें जी, अब डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू सॉरी टी, एक्स नहीं टी करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू, ये साथ कांस्टेंट है, इसके साथ हम कुछ भी नहीं करेंगे, यहाँ पावर रूल लगेगा, पहले पावर में कम करके, पावर को छोड़ के डेरिवेटिव डी टी ओवर डी टी 1 ही आ जाएगा आपका। तो यहाँ आ गया डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू 4 बी टी की पावर 3, ठीक हो गया जी। अब इस पे आ जाए, ये क्या किया, ये मैंने ये किया कि पहले पावर लगाई, पावर में कम करके लिखा, पावर को डेरिवेटिव लेंगे तो डी टी बाई डी टी आ गया, ये 1 होता है, तो ये आपका आ गया। अब इस पे आ जाए, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी जी। तो ये बन गया आपके पास डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू डी ओवर, बल्कि यहाँ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट हम साइड पे निकाल देते हैं, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये ए, पहले पावर आ गई, पावर में कम करके लिखेंगे, पावर को छोड़ के डेरिवेटिव लेंगे, तो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 2a हो गया। डी बाई डी टी जो है वो 1 होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब यहाँ है, ये है डी एक्स बाई डी टी, हमें क्या चाहिए, डी टी बाई डी एक्स, तो हम इसके साथ जो है वो कुछ छेड़खानी करते हैं, तो 1 ओवर 2a हो गया।
अब जिसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दिया था, क्यों ना अब इन दोनों वैल्यूज को उठा के हम वहां पुट कर दें। तो पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो ये बन गया आपका dy ओवर dx इज इक्वल टू, यहाँ बन गया आपका 4b t की पावर 3 मल्टीप्लाइंग बाय 1 ओवर 2a t हो गया। 2 1 द 2, 2 2 द 4, ये बराबर हो गया। अब ये t एक दफ़ा है, यहाँ 3 दफ़ा है, 2 दफ़ा एक दफ़ा कैंसिल, 2 दफ़ा रह गया, और ये यहाँ से ये b हो गया, यहाँ पे a बच गया, और ये बन गया b ओवर a। यहाँ साथ 2 है, 2 भी लिख दें, t की पावर 2 है तो t की पावर 2 लिख देते हैं। ये आ गया आपके पास dy ओवर dx, मतलब y1 इज इक्वल टू 2b ओवर a t स्क्वायर। अगेन अब डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ आ गया आपका dy ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू d ओवर dx टू b ओवर a। वैसे ये सारे के सारे जो है ये कांस्टेंट ही है, तो क्यों ना हम इनको पहले लिख दें, बाकी उनको बाद में लिखेंगे। 2b ओवर a d ओवर dx, और ये आ गया t का स्क्वायर। तो पहले क्या आ जाएगा, पावर आ जाएगी। यहाँ क्या आ गया, पहले पावर, पावर में कम करके अब यहाँ पे जो आपके पास ये वेरिएबल है, ये t है, आप किसके रिस्पेक्ट ले रहे हैं, आप ले रहे हैं x के रिस्पेक्ट, तो अब यहाँ लिखना पड़ेगा dt ओवर dx। और हमें ये फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास इसकी वैल्यू ऑलरेडी है, सिर्फ वहाँ से हम वैल्यू उठाएंगे, लाके इसमें जो है वो पुट कर देंगे। यहाँ आपके पास क्योंकि ये वेरिएबल है, अब इसका हम अगेन जो है वो डेरिवेटिव, मतलब पावर क्योंकि डेरिवेटिव लेते हैं, तो यहाँ पावर फिर हम क्या ले लेते हैं, डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो ये आपका आ गया, इसको हम लिख सकते हैं y2 इज इक्वल टू 2 2 का कितना हो गया बेटा 4b ओवर a, ये t है, साथ t आएगा, इसकी जब वैल्यू आएगी वो क्या है जी 1 ओवर 2a t आ गया। 2 1 द 2, 2 2 द 4, ये t से ये t कैंसिल हो गया, और यहाँ आपके पास बच गया, ऊपर सिर्फ और सिर्फ आपके पास बचा 2b, और नीचे आपके पास बचा a, और a का स्क्वायर हो गया। तो आपका आंसर है y2 इज इक्वल टू 2b ओवर a स्क्वायर। 2.7 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 5 है, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। हमने इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है, और ये जो है ये सर्कल की जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल है, जो इक्वेशन है उसकी, इसको हमने जो है वो डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको हम डायरेक्ट ही करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बन गया आपके पास d ओवर dx एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा, पावर रूल लगेगा इस पर। पावर रूल क्या होता है जी, पावर रूल होता है d ओवर dx एक्स की पावर n इज इक्वल टू n एक्स की पावर n माइनस 1 dx ओवर dx। तो ये हुआ आपके पास 2x dx ओवर dx प्लस 2y dy ओवर dx प्लस 2g dx बाय dx। ये कांस्टेंट है, इसको साथ सेपरेट लिख देते हैं, बाकी डेरिवेटिव ले लेते हैं, प्लस 2f dy ओवर dx प्लस ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करने के बाद अगला स्टेप बताता हूँ, ये dx पर dx 1 होता है, प्लस 2y dy ओवर dx प्लस 2g प्लस 2f और dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ हम देखें तो सिर्फ ये दो वैल्यूज ऐसी हैं जिनमें dy ओवर d ऑफ x आ रहा है, इन दो में dy ओवर d ऑफ x नहीं आ रहा। जिसमें dy ओवर dx नहीं आ रहा उसको हम दोनों को उठा के उधर शिफ्ट कर देते हैं। तो ये बन गया आपके पास 2y dy ओवर dx प्लस 2f
डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू -2x -2g। दोनों में से अगर -2 कॉमन ले लूँ और इसमें से भी डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लूँ तो यहाँ आ जाएगा 2y + 2f डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू -2x + g। इसको यहाँ हमें नहीं चाहिए तो क्यों ना हम इसको नीचे लिख दें, तो ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2x + g डिवाइडिंग बाय 2y + 2f। इसमें से भी हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा -2x + g डिवाइडिंग बाय 2y + f। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आपके पास बन गया y1 dy ओवर dx इज इक्वल टू x + g डिवाइडिंग बाय y + f और साथ आप इसके माइनस का साइन है। ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया। अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। d ओवर dx डबल डेरिवेटिव माइनस d ओवर dx x + g ओवर y + f। अच्छा एक बात यहाँ बेटा बताता चलूँ कि अब यहाँ पे आपके पास जो बन गया ये क्वोशंट रूल बन गया। अब क्वोशंट रूल क्या होता है पहले देख लेते हैं फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो क्वोशंट रूल होता है आपके पास d ओवर dx f of x ओवर g of x इज इक्वल टू g of x का स्क्वायर g of x एज इट इज फर्स्ट डेरिवेटिव इसका माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव, मतलब इसको हम कुछ यूं याद करते हैं, नीचे वाले का स्क्वायर नीचे वाला एज इट इज ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाले का डेरिवेटिव। तो ये रूल हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ये जो माइनस है इसको हम अभी कोई इसके साथ छेड़खानी नहीं करेंगे, इसको हम बाहर रखते हैं और यहाँ आ गया आपका y + f नीचे वाले का स्क्वायर नीचे वाला एज इट इज y + f एज इट इज ऊपर वाले का डेरिवेटिव d ओवर dx x + g हो गया। यहाँ आ जाएगा माइनस, तो ये हुआ आपका x + g और d ओवर dx y + f होल स्क्वायर। जी बेटा अब इसके साथ तो कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ इसका जो है वो डेरिवेटिव आ जाएगा इसका। इसी तरह इसके साथ भी कुछ नहीं होगा, इसका जो क्या आ जाएगा आपके पास डेरिवेटिव आ जाएगा। तो अब हम अगली जो है वो बोर्ड पे जाते हैं तो यहाँ आ जाएगा d² y ओवर dx² इज इक्वल टू माइनस ये है ये रहेगा y + f है तो यहाँ आ जाएगा y + f। x का डेरिवेटिव आपका 1 हो गया, g का 0 1 + 0 माइनस x + g। जब हम इसका y का लेंगे तो यहाँ आ जाएगा dy ओवर dx और इसका जो आपके पास 0 आ जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये स्क्वायर नहीं था इसके ऊपर। अच्छा जी, डिवाइडिंग बाय y + f होल स्क्वायर t² y ओवर dx² इज इक्वल टू माइनस y + f माइनस x + g। dy बाई dx हमने फाइंड किया था किसके बराबर है, -x + g ओवर y + f माइनस x + g ओवर y + f डिवाइडिंग बाय y + f होल स्क्वायर। अब ये बन गया d² y ओवर dx² इज इक्वल टू, इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं। जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा y + f, ये इधर मल्टीप्लाई करेगा y + f का स्क्वायर माइनस
एक्स प्लस जी होल स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और इधर आ गया y प्लस एफ का, ये यहां से कहां शिफ्ट हो जाएगा, ये इस हिस्से पे, यहां से ये नीचे चला जाएगा, एक दफा ये, दो दफा ये, तीन दफा हो गया, और यहां बन गया आपका ये माइनस का साइन आपका एज इट इज बाय रहेगा, डी वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस इंटू वाई प्लस एफ होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस जी होल स्क्वायर डिवाइडिंग बाय वाई प्लस एफ होल क्यूब हो जाएगा। अब स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा, ये तब इधर जाएगा, दो दफा ये, एक दफा वो, तीन दफा हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे हम फार्मूला ओपन कर देते हैं। फार्मूला क्या होता है, अगर हम y इसके ऊपर लगाएं, फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हो गया y स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2fy प्लस, इस पे x पे करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2gx डिवाइडिंग बाय y प्लस एफ होल की पावर 3, और साथ यहाँ पे एक माइनस का साइन है वजह रहेगा। इसको ज़रा हम रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज क्यों करेंगे इसकी वजह मैं बाद में बताऊंगा। यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर डिवाइडिंग बाय y प्लस एफ होल की पावर 3। अच्छा, अगर आप देखें तो यहाँ ये वाला इस पूरे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 है। अगर ये मैं c उधर ले जाऊं तो क्या मेरे पास ये पूरे का पूरा पोर्शन बचता है, मतलब ये पूरे का पूरा हिस्सा जो है वो किसके बराबर है, वो बराबर है माइनस c के। तो यहाँ वैल्यूज पुट कर देते हैं, यहाँ आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस इंटू सी स्क्वायर माइनस सी, बल्कि स्क्वायर भी नहीं है, c है, माइनस c प्लस एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर डिवाइडिंग बाय वाई प्लस एफ होल की पावर 3। साथ यहाँ हम रीज़न लिख देते हैं। रीज़न क्या है जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इज इक्वल टू माइनस c। ये आपका रेफरेंस आ गया साथ। तो अब यहाँ आपके पास ये माइनस है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो ये बन जाएगा आपके पास c माइनस एफ स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर डिवाइडिंग बाय y प्लस एफ होल की पावर 3, और ये डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। तो आपका फाइनल आंसर हो गया y2 इज इक्वल टू c माइनस एफ स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर डिवाइडिंग बाय y प्लस एफ होल की पावर 3।